Hi guys, welcome to my channel. This is Vidusha Prashar, nutritionist and naturopath. तो आज हमारे चैनल पे बहुत स्पेशल गेस्ट आए हैं डॉक्टर विपाशा शर्मा. शी इज अ डेंटिस्ट एंड शी इज करेंटली प्रैक्टिसिंग इन चंडीगढ़ इन नेशनल डेंटल कॉलेज. So welcome Dr. Vipasha to our channel. Thank you so much. So डॉक्टर विपाशा, मैं आपसे मेरे क्लाइंट्स हैं डेंटल हेल्थ के बारे में हम लोग सब जानना चाहते हैं. बहुत कॉमन इश्यूज रहते हैं. मेरा क्वेश्चन ये है सबसे पहला कि जो टूथब्रश या टूथपेस्ट हम यूज करते हैं वो किस तरीके का हमें यूज करना चाहिए. So with every individual जो टूथब्रश यूज करना चाहिए वो डिफर करता है. कुछ लोग जो बहुत हार्ड ब्रशिंग करते हैं उनको स्पेशली सॉफ्ट ब्रिसल टूथब्रश रेकमेंड किया जाता है. ओके. एंड मोस्ट कॉमनली सॉफ्ट या मीडियम ब्रिसल टूथब्रश ही यूज करना चाहिए, बिकॉज जो हार्ड वाले होते हैं वो आपका इनामल जो कि सबसे बाहर वाला लेयर होता है टूथ का उसको इरोड कर सकता है, रिमूव कर सकता है, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी जैसे इश्यूज आ सकते हैं. दूसरा, अभी इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं एंड वो भी काफ़ी अच्छे हैं जो लोग ले सकते हैं उनके लिए. जो टूथपेस्ट की बात आती है उसमें कोई भी टूथपेस्ट इक्वली अच्छे होते हैं, बट प्रेफर करना चाहिए जो फ्लोराइड बेस्ड टूथपेस्ट होते हैं. तो इंग्रेडिएंट्स में आप रीड कर सकते हैं कि फ्लोराइड किन टूथपेस्ट में है एंड वही प्रेफर करने चाहिए. तो इसकी कोई क्वांटिटी होती है फ्लोराइड की या? सो फ्लोराइड नॉर्मली 1 ppm क्वांटिटी में ही प्रेजेंट होता है टूथपेस्ट में, एंड फ्लोराइड जो है वो सेंसिटिविटी के लिए बेस्ट है. सो प्रेफर करना चाहिए जो फ्लोराइड बेस्ड टूथपेस्ट हो. ओके, वेरी वेल आंसर. मुझे नहीं पता था ये बात. सो एक और मेरे दिमाग में चीज़ आई थी कि जो हम माउथ वॉश यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, यूज़ करना भी चाहिए कि नहीं यूज़ करना चाहिए. सो बहुत लोग माउथ वॉश यूज़ करते हैं, फ्रेशनेस जो फील होता है. सबसे फर्स्ट चीज़, बच्चों को डेफिनेटली इट्स अ बिग नो. बच्चों में तो डेफिनेटली नहीं यूज़ करना चाहिए. इवन बड़ों को भी माउथ वॉश यूज़ करना इज़ नॉट रिकमेंडेड. ओके. माउथ वॉश जो हम देते हैं, जो हम रेकमेंड करते हैं पेशेंट्स को, वो होता है जब भी कोई सर्जरी होती है या फिर कभी टूथ एक्सट्रैक्ट किया जाता है सर्जिकली, तब हम रेकमेंड करते हैं वो एरिया को क्लीन रखने के लिए. एंड जो माउथ वॉश रेकमेंडेड भी होते हैं वो क्लोरहेक्सिडीन बेस्ड होते हैं. सो वो कम्प्लीटली सेपरेट है. वो एवरी डेली यूज के लिए यूज करना जरूरी नहीं है. नॉर्मली सोल्ड माउथ वॉशेस होते हैं जो कि लोग यूज करते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए. ये जो माउथ वॉश होते हैं ये अल्कोहल बेस्ड होते हैं एंड ये दांतों को बहुत वीक बना सकते हैं. सो इनको नहीं यूज करें, वही बेटर रहेगा. बात है कि कि हमारे टीथ को वीक बना देते हैं, तो उससे मेरे को एक क्वेश्चन आता है कि सेंसिटिविटी, जैसे बहुत लोगों के ना ठंडा ज़्यादा लगता है या गर्म ज़्यादा लगता है, मीन्स टीथ सेंसिटिव हो जाते हैं, तो उसका क्या सोल्यूशन है और ये किस एज से जनरली स्टार्ट होता है? सेंसिटिविटी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो कि कोई भी एज में आ सकती है. बच्चों से लेके बड़ों तक सबको सेंसिटिविटी हो सकती है. सेंसिटिविटी के रीजंस हो सकते हैं जो कि फर्स्टली है कि आपका टूथ का इनामल निकल रहा है, उसमें फ्लोराइड की कमी है. इन केसेस में सेंसिटिविटी टूथपेस्ट दिए जाते हैं एंड वो भी सेंसोडाइन वगैरह इस सब के लिए नहीं बना है. कुछ पर्टिकुलर टूथपेस्ट आते हैं जैसे कि वैंटेज एंड ऑल, ये रेकमेंडेड होते हैं. इनको भी 1 month तक यूज करना चाहिए, उससे ऊपर नहीं. देन स्विच बैक टू योर ओरिजिनल टूथपेस्ट जो भी आप नॉर्मली यूज करते हैं. एंड सेंसिटिविटी के और रीजंस हो सकते हैं कि अगर आपके टूथ में कुछ कैविटी बन रही है और आपको ऊपर से दिख नहीं रहा है, तो इसके लिए तो आप डेंटिस्ट के पास ही जाए. दैट इज ओनली रिकमेंडेड. दे कैन गाइड यू कि आप आगे क्या करा सकते हैं. और अब जैसे आपने बोला डेंटिस्ट के पास जाए, तो हमें कब पता चलेगा कि हमें डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए? जनरली जब हमें पेन होता है हम तभी जाते हैं, तो क्या हमें कितने फ्रीक्वेंटली रेगुलर चेकअप्स कराने चाहिए और कब हमें बच्चों को लेके जाना चाहिए या हमें जाना चाहिए ओल्ड में या मिड में, किस टाइम पे जाना चाहिए? सो सबसे फर्स्ट जो रॉन्ग डिसीजन लोग लेते हैं वो है पेन आने का वेट करना टू विजिट द डेंटिस्ट, जो कि कम्प्लीटली रॉन्ग है. पेन जो है वो लास्ट सिम्टम होता है किसी भी डेंटल ट्रीटमेंट या डेंटल प्रॉब्लम का. सो डेफिनेटली 6 months का जो टाइम ड्यूरेशन है टू शो द डेंटिस्ट इज परफेक्ट. सो एवरी 6 months आपको रेगुलर चेकअप्स रखने चाहिए सो दैट कोई भी प्रॉब्लम को बढ़ने से पहले आप उसको ठीक कर पाए.
एंड दूसरी चीज, बच्चों के लिए जो डेंटल चेकअप है वो स्टार्ट होना चाहिए फ्रॉम द टाइम जब उसका फर्स्ट टूथ इरप्ट हो। जैसे ही फर्स्ट टूथ इरप्ट होता है आप उसको डेंटिस्ट के पास लेके जाना स्टार्ट करें। दे कैन गाइड यू कि 6 मंथ्स या 1 ईयर कितना टाइम का टाइम ड्यूरेशन लगेगा कि आप कितने टाइम बाद डेंटल चेकअप्स कराते रहिए। सो 6 मंथ्स इज आइडियल। ओके। और एक जो मेरे को क्वेश्चन आता है, जो मिथ है या फैक्ट है, ये आप हमारा क्लियर कीजिए कि लाइम से, नींबू से हमारा टूथ एनामल बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। इज इट ट्रू, फैक्ट, व्हाट इट इज? बहुत लोगों को लगता है कि जो लेमन है और बेकिंग सोडा, इससे टीथ वाइट होते हैं, वाइटन होते हैं, ये बहुत ही कॉमनली लोग यूज करते हैं एंड ये बहुत ही रॉन्ग असम्पशन है। इनफैक्ट लाइम जो है इट इज रिच इन विटामिन सी, बट ये सिट्रिक एसिड है और कोई भी एसिड आपके टूथ के लिए अच्छा नहीं होता है। सो डायरेक्ट एप्लीकेशन से आपका इनामल अफेक्ट होगा एंड वीक होगा, सेंसिटिविटी कॉज करेगा। इनफैक्ट इससे दांत और येलो हो जाएंगे जब आपका इनामल निकलेगा। सो जब तक लेमन को हम पानी के साथ डाइल्यूट करके पीने के लिए यूज कर रहे हैं तो तब तक ठीक है। एनीथिंग इन मॉडरेशन इज ओके। सो जब तक वो डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज हो रहा है तब तक ठीक है एंड उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं लेना चाहिए। तो ये आपने बहुत अच्छा बताया कि लाइम जब हम पानी में डाल देते हैं तो हम इसको यूज कर सकते हैं, इससे हमें डायरेक्ट नहीं लेना चाहिए। ओके, अब मेरे को बस एंड में ये बता दो हमारे व्यूअर्स के लिए जो भी देख रहे हैं कि हमें कौन सी कॉमन प्रैक्टिसेस करनी चाहिए रेगुलरली जिससे कि हमारी डेंटल हेल्थ, हमारे टीथ एकदम हेल्दी रहे, अच्छे रहे और हमें डेंटिस्ट के पास ज्यादा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही बेसिक चीजें हैं बट ये भी लोग कम करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज फ्लॉसिंग। फ्लॉसिंग से आपके जो दांतों के बीच के एरियाज है उधर कैविटीज प्रिवेंट हो सकती है, हेल्दी रहते हैं दांत। सो फ्लॉसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड चीज आती है टंग क्लीनिंग। टंग क्लीनिंग बहुत लोग नहीं करते हैं बट इससे आप बैड ब्रेथ जो है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सो टंग क्लीनिंग इज इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट इज ब्रशिंग। ब्रशिंग 2 मिनट्स तक आइडियल होता है एंड उसके बाद भी दिस इज अ वेरी अननोन फैक्ट कि ब्रशिंग के बाद आपको रिंस नहीं करना होता है, क्योंकि ब्रश जब टूथपेस्ट में जो फ्लोराइड है वो आप बेसिकली निकाल रहे हैं जब आप रिंस कर रहे हैं, तो हाफ एन आवर तक आपको ना रिंस करना होता है ना कुछ खाना होता है। सो दीज आर द 3 प्रैक्टिसेस जो बहुत ही कॉमनली फॉलो करने से इज मोर देन इनफ। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर विपाशा फॉर कमिंग टू माय चैनल एंड क्लियरिंग आवर डाउट्स। और फ्रेंड्स इस वीडियो को सब्सक्राइब करो और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड बाय बाय फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।